तहसील दुनियापुर के एक गांव में रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैंने 2022 में अपना बीएससी मुकम्मल किया था। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था उस दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जो कि खानदान से बाहर और हमारी कास्ट से बिल्कुल अलग था। देखने में वो लोग बहुत सादा से थे। मेरे वालिदैन उस रिश्ते पर बहुत ज्यादा खुश थे, तो मैंने भी उस रिश्ते पर हाँ कर दी। लेकिन मेरा जिसके साथ रिश्ता होने जा रहा था उसको मैं कहीं से भी नहीं जानती थी और ना ही कभी मैंने उसे देखा था। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि बिल्कुल खानदान से बाहर शादी करना और अलग खानदान में रहना लड़की के लिए आसान नहीं होता। जिस दिन वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए उस दिन रिश्ता हुआ और उसके ठीक अगले दिन हमारी मंगनी हो गई। लेकिन वो लड़का नहीं आया था, बस सिर्फ उसके घर वाले आए थे। मेरे वालिदैन ने मुझे जब लड़के की फोटो दिखाई तो वो देखने में बहुत प्यारा लड़का था। उसकी उम्र 22 साल थी, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मगर ऑनलाइन काम करता था। हमारी मंगनी से शादी तक 1 महीने का टाइम रखा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उस दौरान उसने मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया। हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे से 1 महीने तक बात करते रहे और उस 1 महीने के दौरानिए में हमें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत हो गई। कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि हमारी अरेंज मैरिज है, क्योंकि हमारी सोच बहुत मिलती थी आपस में। वो फैसलाबाद का रहने वाला था मगर काम की वजह से अपने जीजू और बहन के घर मुल्तान में रहता था। जब शादी हुई तो मैं 3 दिन के बाद फैसलाबाद से मुल्तान उसके साथ आ गई। वहां हम दोनों उसकी बहन के घर, जो मेरी बड़ी नंद है, उसके घर रहने लगे। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, मेरे खिलाफ कोई बात भी नहीं करता था। ये सब देखने के बाद उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा हसद करती थी और मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करती थी। शादी के 1 महीने बाद हम दोनों में तरह तरह की लड़ाइयां शुरू हो गई। छोटी छोटी बात पर हमारी लड़ाई होती थी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ी बहन थी, यानी मेरी नंद। वो मेरे साथ नौकरों की तरह सलूक करती थी। क्योंकि वो अमीर घर की थी तो घर में मुलाजमा होने के बावजूद भी मेरे साथ नौकरों की तरह सलूक करती थी। वो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके शौहर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। मैंने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो मुझे लेकर फैसलाबाद चला गया। मैं फैसलाबाद चली गई, लेकिन उसकी बहन ने फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं एक बद किरदार लड़की हूं। लेकिन एक बात है कि मेरे शौहर को मुझ पर बहुत ज्यादा यकीन था, मगर मेरी नंद, मेरे शौहर के वालिदैन और मेरी छोटी 2 नंदों को भी मेरे खिलाफ कर दिया, क्योंकि वो मेरे ससुराल वालों के घर में सबसे बड़ी थी और बस इसी वजह से उसकी हर बात मानी जाती थी। मेरी सास और मेरी बड़ी नंद हर वक्त कॉल पर आपस में राब्ते में रहती थी। मेरी बड़ी नंद मेरी सास को भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा भड़काती थी कि ये बदकिरदार लड़की है। इस तरह उसने मेरे ससुराल में भी मेरा जीना मुहाल कर दिया। पता नहीं उसे कैसी हसद थी जो मुझे जीने भी नहीं देती थी। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, सबको मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन मैं आज भी उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे। उसको किसी का घर खराब करके, बल्कि उसे अपने भाई का घर खराब करके क्या मिलेगा? एक शौहर अगर अपनी बीवी की इज्जत करता है तो इसमें बुरा ही क्या है? मेरी सास पहले मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी रहती थी, लेकिन जब से
मेरी बड़ी नंद ने मेरी सास के कान भरे। तब से मेरी सास का भी मुझसे बदलाव चेंज हो गया। अब उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। पूरे घर में मेरी किसी के साथ भी नहीं बनती थी। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती थी कि मैं सबको खुश रख सकूं, सबकी खिदमत करूं। और ये बात नहीं है कि मैं काम नहीं करती थी, मैं सबकी खिदमत भी करती थी। लेकिन उसके बाद भी सारे घर वाले मेरे मुखालिफ हो गए। मेरी सास मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी, बल्कि जब मैं कोई भी काम करने लगती थी तो मुझे बात बात पर टोक देती थी। सही होता हुआ काम भी मुझसे गलत हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे बदले में मेरी सास की बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलती थी। मैं ये सारी बातें अपने शौहर को बताती थी। मेरा शौहर मुझे कहता था कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह जाने ये सब कब ठीक होगा। मैं अपनी बड़ी नंद से बहुत ज्यादा दूर आ चुकी थी, लेकिन वो जब भी मेरी सास को कॉल करती थी तो हर बात में वो मेरा जिक्र जरूर करती थी कि ये बद किरदार है, इस पर नजर रखा करें, इसे बाहर न जाने दिया करें। आप लोग यकीन जानिए कि मैं अकेली एक गैर खानदान में सबका मुकाबला कर रही थी। मुझसे किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन मुझे मजबूरन बर्दाश्त करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं एक गैर खानदान में थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपना घर बचाना था। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक नंद की वजह से मेरा पूरा ससुराल मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन मैं फिर भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सबके दिल में मेरे लिए नरमी डाले और मैं सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकूं। मेरा ऐसा ज़र्फ नहीं है कि मैं किसी के लिए बद्दुआ करूं। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतर फरमा दे। आमीन।